मनो अभीष्टम। प्रभुपाद जी के मन की बात को जानते थे वो। प्रभुपाद जी को सबसे प्रिय बुक डिस्ट्रीब्यूशन का गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पेशाया भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाशे विधिरेका प्रचारम कृतवान साधु भगत पदाय। तो प्रभुपादस्य साहित्यम, प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उसको प्रकाशित किया गुरु महाराज ने। केवल प्रकाशित नहीं किया, वितरित का उसका वितरण भी किया, बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए तो गुरु महाराज का अलग अलग मूर्ति गुणगान करेंगे, उसके बाद हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, उसके बाद आरती होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रीलता माता जी जो यहाँ बैठे पहुंचे चक्रधर प्रभु जी। विष्णु पदाय कृष्ण पेशाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिने इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश्य विधिरेका प्रचारम कृतवान साधु भगत पदाय। आज जैसा कि सब लोग जानते हैं, आज फर्स्ट डिसअपीयरेंस डे है हमारे प्रिय गोपाल की होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो पिछले 3-4 दिनों से हम वृंदावन में थे और उनके जो गुणगान सुन रहे थे। उनके अनंत गुण है, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है। इतने अनंत गुण 3 दिन लगातार चलता रहा। कोई सिर्फ वरिष्ठ भक्ति बता पाए, पर और इतने भक्त जो उनके बारे में बोलना चाहते थे, पर उनके गुण जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे गुण थे उनके। जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो इंडिया में सबसे पहले डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, जो इंडिया से में प्रभुपाद जी ने जिनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड थे स्पिरिचुअल लाइफ में, बहुत डेडिकेटेड थे। उनका जन्म 1944 में दिल्ली में हुआ था और एकादशी वाले दिन हुआ, अनाथ एकादशी थी उस दिन। और तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर वो बाहर चले गए थे। बाहर उन्होंने MBA किया पेरिस से, सॉरबोन यूनिवर्सिटी से, और फिर उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से फिर मास्टर्स किया MBA में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मटेरियलिटी उनकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा थी और उन्हें बहुत ही बड़ी कंपनी में उनको जॉब मिली। और वो शुरू के हमेशा ही जब प्रभुपाद जी के कॉन्टेक्ट में आए तो इस्कॉन से इतने प्रभावित हुए, प्रभुपाद जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रभुपाद जी की जो वाणी और प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी करवाना चाहते थे, उनको अपना लाइफ एंड सोल बना लिया कि मैं प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाऊंगा। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब सबसे पहले प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले तो उनके गुरु जी ने, मतलब गुरु नहीं थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे यही कहा कि आप पढ़े लिखे हो और आप जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, और जब भी आपके पास पैसा हो तो आप बुक्स की प्रिंटिंग करो। तो इस तरह से जिस तरह से प्रभुपाद जी पूरी तरह अपने गुरु के शरणागत होकर उन्होंने पूरा उनका उद्देश्य, उनके वचनों का पालन किया, इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज भी प्रभुपाद जी से जब जुड़े तो उन्होंने अपना लाइफ एंड सोल बना लिया प्रभुपाद जी कि वो जो कहेंगे मैं उन्हीं के चरणों में शरणागत रहूँगा। और प्रभुपाद गुरु महाराज जो जॉब करते थे उसमें जो भी उनको धन मिलता, जो भी सैलरी मिलती, वो प्रभुपाद के चरणों में ला के दे देते थे और फिर अपने घर गृहस्थी के लिए वो उन्हीं से मांगते थे पैसा। तो इस तरह से इतने डेडिकेटेड थे वो गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति। तो मॉन्ट्रियल में पहली बार प्रभुपाद जी को मिले इस्कॉन में, और उतने हम्बल थे कि शुरू में तो वो प्रभुपाद जी के, उनको क्या सेवा थी कि प्रभुपाद जी का रूप लीड करते थे हमेशा हम्बल पोजीशन रहे। हमने भी जब इधर काफ़ी वक्त है जो कि गुरु महाराज से मिले होंगे, उनकी इच्छा भी रहती थी, वो भी गुरु महाराज को जानते ही थे, उनकी दीक्षा होती थी ना, बस बैठे हैं यहाँ पे। तो गुरु महाराज के गुरु के वर्णन में सबसे पहले यही एक बहुत उनकी अच्छी क्वालिटी
हमेशा हम्बल रहते थे और जिस किसी को भी